ओम शांति। आज 24 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। बाबा क्यों कहता है कि अब तक जो पढ़ा है उसको भूलो? पढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन अगर बाबा की पढ़ाई को पूरा पढ़ना है तो उसके लिए आपको उस सब चीजों को किनारे करना होगा। जैसे जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ते हैं ना, अरबिक तो नहीं शास्त्र में पढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उस समय मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ रहे हैं ना। ऐसे ही जब बाबा की पढ़ाई को आप पढ़ते हैं तो उस समय एक्सक्लूसिवली उसको पढ़िए ना। जब आपने पहले वो सब पढ़ा था तो उसमें बाबा की पढ़ाई तो नहीं पढ़ी थी। वो चीज़ें आपके रिकॉर्ड में ऑलरेडी स्लेट पे बहुत सारी हैं। अब जब बाबा की पढ़ाई आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो सब बातें आती जाएंगी जो आपको इस पढ़ाई की जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन है, जो थिंकिंग है, वो करने नहीं देगी, डिस्टर्ब करेगी। इसलिए कहा गया कि इसको किनारे करो। अर्जुन को भी ये कहा गया श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो आता है, हे अर्जुन, तू ये सब बातें छोड़ और जो मैं तुझे सुनाता हूँ सो तो सुन। तो इसको प्योर फॉर्म में हमको पढ़ना चाहिए। बाबा की पढ़ाई को बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में जो है जैसे वैसे पढ़ना चाहिए, तब हमें रियलाइजेशन होगी, उसके बिना नहीं होगी। हम लोग जब मिक्स कर लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन में रहते हैं, तो प्राप्ति भी वैसी होती है। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। पवित्रता का बल जो है, ये क्लेंजिंग जिससे होती है सारी सृष्टि की, ये वो बल है। और जितनी आत्मा की क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन होती है उतनी हमारी तत्वों की भी साथ साथ होती जाती है। हमें तत्वों के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं जैसा मास्टर वैसा फर्नीचर। उसी रीति से ये जितनी क्लेंजिंग होगी उतनी जो है, जितनी हमारी प्योरिटी की ताकत बढ़ेगी, जितना प्योरिटी का बल होगा उतना उतना तत्व प्रकृति ये भी सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा ने कहा, भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना दोनों की चाहिए। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उसमें राधा की नहीं, राधा जी को साथ में बिठाते हैं, राधा जी को साथ में रास में कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं राधा की भी, लेकिन वो आगे चल कर के आती है, अलग से मनाई जाती है। तो बाबा ने कहा,
मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है, कितने इलाके पर राज्य था, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। फिर बाबा ने कहा संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ हैं। ये बाबा ने कहा मैं कब काम करता हूँ? संगम पर। संगम पर दोनों तरफ को हम देखते हैं। तो अभी आकर के बाबा हमको उत्तम पुरुष कौन है उसका भी ज्ञान देते हैं, और कहाँ हम हैं कनिष्ठ उसका भी हमको ज्ञान है। तो संगम को बाबा चूज करता है जिसमें हमको ऐसे बना रहे हैं। तो बाबा ने इसको और हमें समझाया, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है, तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो बाबा ने पढ़ाई, ज्ञान और मनुष्यों को भी इन तीनों में बांटा। बाबा ने बताया कि उत्तम मध्यम कनिष्ठ, जो उत्तम बनने वाले हैं वो पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे, सतो सतो। उसका यहाँ पर भी है, आप पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। ऐसे नहीं थोड़ा सा सुना तो बाहर वालों के लिए, ये हमारे लिए है। अगर आप अपनी पढ़ाई को विधिवत पढ़ते हैं, कायदे अनुसार पढ़ते हैं, जैसे बाबा पढ़ाता है वैसे पढ़ते हैं तो उत्तम। और थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, और तीसरे तो सुनी अनसुनी करने वाले। तो बाबा ये ज्ञान के लिए हम बच्चों को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स। फिर बाबा ने बताया कि यह है सच्ची गीता, तुम लिख भी सकते हो, यह सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। फिर बाबा ने कहा अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक भाषा, एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। ये सतयुगी दुनिया जो बाबा इस्टेब्लिश करता है उसमें सब कुछ एक होता है, एक धर्म, एक राज, एक भाषा। और आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कल्प वृक्ष के चित्र में। जो सतयुग त्रेता है वो मेन ट्रंक है, उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। लेकिन द्वापर युग से डिविजन। क्यों है डिविजन? उसका भी रीज़न है, क्योंकि सतयुग से तो केवल एक ही धर्म चलता आता है ना, द्वापर से और धर्मों का प्रवेश होना शुरू है तो द्वैत चालू हो जाता है, इसलिए फिर डिविजन। बाबा ने कहा जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, समझाना तो बहुत सहज है।
फिर बाबा ने कहा, सीढ़ी कितनी सहज है, जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा, सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ये बहुत नशे की बात है। हम किसी और से नहीं, तन मन धन जो सॉलिड लगता है वो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का लगता है, इसमें हम और किसी का नहीं सहयोग लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जितना जो करेंगे अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम ही घर के भाती हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? तुम कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? ये बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में तो और सिस्टम है, लेकिन ये तो हम बच्चे हैं ना बाबा के। हम अनसुधरेले हो गए, तो अनसुधरेले बच्चों को बाबा सुधार रहे हैं, तो हमसे फीस थोड़ी लेता है। बाबा ने कहा, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर रावण राज्य में। रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। उस समय एक ही खंड था जिसको हम कहते ग्रेटर इंडिया, और उसके बाद तो फिर डिवीजन 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 होते गए। बाबा ने कहा कि इस पर कहानी है कि दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। जो बाबा यूरोप वासी की बात कर रहे हैं, ये बात अभी की है। वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अतः ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। बाबा ने कहा, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। कहते भी हैं आकर, बाबा ने कहा, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं वहां गोरख धंधे में जाकर सब भूल गए। तो बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि महिमा है ही बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई नहीं होता, इनसे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने की ये कौन है। भगवान, बाबा ने कहा, भगवान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, तुमको इत्तला करनी है। बाबा कहते हैं कि ये कार्य मेरा है और मैं ये कार्य करके ही रहूँगा। बाबा ने कहा ना, पवित्रता के बल से और अपने बच्चों के सहयोग से करता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्र में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए।
कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगी। आज का वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है, तो संग दोष में आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। सदा हर्षित रहने के लिए बाबा ने बताया कि कैसे हम लोगों को वास्तव में जो हमारा स्वरूप है, जिसकी आराधना है, आप देखेंगे वो सदा स्माइलिंग फेसेस है। अंतर देखिए, अगर कोई ऐसे ही साधारण मनुष्य सदा स्माइलिंग फेस रखे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। वन गेट्स इरिटेटेड। लेकिन देवताओं का सदा स्माइलिंग फेस हम सबको प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें पवित्रता है, पवित्रता है, रूहानियत है, इस कारण से निर्विकारिता है, अपनापन है, तो इसलिए वो अपना। और वैसे अगर कोई सदा स्माइल करे तो कहीं क्या कर रहा है? यानी तो दिव्य गुणों के साथ दिव्यता चाहिए, मुस्कुराहट में दिव्यता होनी चाहिए। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।